नमस्कार भक्तों को स्वागत है आप सभी टीवी चैनल में। अब तो आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। गुरुवार का दिन कोई मामूली दिन समझने की भक्तों भूल मत करना, चेष्टा मत करना। वहीं गुरुवार के दिन कुछ ऐसी चीज होती है जिनका दान भूलकर भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। वहीं गुरुवार के दिन अगर आप गलती से भी 3 से 4 ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको इसका पश्चात आप पूरी जीवन जिंदगी भी बहुत ना पड़ सकता है। घर में दुख तकलीफ कंगाली इन्हीं कर्म से रहती है, क्योंकि गुरुवार के दिन आप गलती से भी कुछ ऐसा या वैसा कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा पश्चाताप आपको भुगतना पड़ सकता है। साथ में भक्तों आप सभी को हम बता दें, गुरुवार के दिन 4 से ऐसी 5 चीज होती है जिन्हें घर में खरीद करके अगर आप ले आएंगे तो निश्चित ही आपका भाग्य बदल जाता है। आपके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है और भगवान विष्णु आप पर मेहरबान हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होती है। भक्तों इस वीडियो को अगर आप आज छोड़ दोगे तो समझ लीजिए आप अपने भाग्य को स्वयं बदलना नहीं चाहते, बल्कि आप भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। इसलिए साथ में हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि गुरुवार के दिन एक गुप्त और खास चीज को खा लेने से भी मनुष्य का जीवन बदल जाता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है, सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। भक्तों हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे, पर आपसे अनुरोध है कि आप 6 से 7 मिनट निकाल करके तो कम से कम इस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो मनुष्य एक छोटी सी वीडियो नहीं देख सकता वह क्या अपने जीवन में बदलाव करेगा। इसलिए माताएं बहनों भाई बहनों जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है वह हर एक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके, माता लक्ष्मी का सीन आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भक्तों चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि गुरुवार के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जिन्हें करने से मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है, मनुष्य कंगाल हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। भक्तों पर उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिख दीजिए, तभी आपको इस वीडियो को देखने का लाभ प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना इच्छा भी भगवान विष्णु तक माता लक्ष्मी तक पहुंच जाएगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर अभी लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जय भगवान विष्णु और इस वीडियो को 3 से 4 लोगों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि आपका भला तो होगा ही, साथ में लाखों और करोड़ों व्यक्तियों का भी भला हो सकता है। चलिए भक्तों के माध्यम से जान लेते हैं। यहाँ पर हम गुरुवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो गुरुवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है और यह इस दिन कोई कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है, भक्तों आप सभी को हम बता दें कि गुरुवार के दिन एक ऐसी कम है जो कि आपको हल्दी का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। वह कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा कीजिए, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों चलिए जान लेते हैं। बारी बारी से गुरुवार भगवान बृहस्पति का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के विवाह में किसी प्रकार की परेशानियां होती हैं तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ज्योतिष भगवान बृहस्पति की पूजा आराधना करने को की सलाह देते हैं। धर्म के अनुसार भगवान विष्णु को ज्ञान भाग्य और जीवन वैवाहिक को निर्धारित करने वाला भगवान के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है उस व्यक्ति का कोई भी कार्य सही ढंग से पूरा नहीं होता है। कुंडली में बृहस्पति का स्थान सही होने पर सारे काम सही तरीके से पूर्ण होते हैं।
अक्सर लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी पूजा आराधना करने के बावजूद घर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें जाने अनजाने में भुगतना पड़ता है। यदि आप ऐसी गलती अपने घर में ना करें तो आपका जीवन, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रह सकता है। क्या आपको पता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद घर में कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए? अगर नहीं तो आइए जाने यहां बाल भूलकर भी ना धोएं। आजकल की नई जनरेशन पुराने विचारों धाराओं को बहुत कम मानती है। ऐसे में महिलाएं अक्सर अपने बालों को गुरुवार के दिन भी साफ कर लेती हैं। आपको बता दें कि महिलाओं का जन्म कुंडली में बृहस्पति का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं, उनके संतान और पति दोनों के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। बता दें कि बृहस्पतिवार के दिन सर धोने से बृहस्पति कमजोर होता है। बृहस्पति कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। बाल भूलकर भी ना काटे। ज्यादातर लोग किसी दिन भी अपने बाल को कटवा लेते हैं। बहुत सारे लोग किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार के दिन बाल काटने से संतान और पति के जीवन पर गलत असर पड़ता है। इससे उनकी उन्नति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सरसों या तिल का दीपक न लगाएं। हिंदू धर्म के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा तथा उपासना की जाती है। अतः बृहस्पतिवार को विष्णु की पूजा करते समय सरसों या तिल के तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से श्रीहरि नाराज होते हैं तथा उनके भक्तों को व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। अतः इस दिन शुद्ध देसी घी का दिया जलाना उचित रहता है। पोंछा लगाना। जिस तरह बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी तरह से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। अतः इस दिन पोंछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के छोटे बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन पोंछा लगाने से बचना चाहिए। ज्योतिषाचार्य की माने तो गुरुवार के दिन पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है और आर्थिक संपन्नता चली जाती है। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं और आपकी तरक्की में बाधाएं पैदा होने लगती हैं। ऐसे में पैसों का लेन देन बेहद सोच समझकर और जरूरत होने पर ही करें। शेविंग करना। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा, 2 और 11वां भाव धन के स्थान होते हैं। गुरु ग्रह इन दोनों ही स्थानों का कारक ग्रह होता है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थितियां बन रही हों, उन सभी में रुकावट आने लगती है। गुरुवार के दिन शेविंग करना भी इसीलिए निषेध है। शरीर के बालों को साफ करना गुरुवार के दिन उचित नहीं माना जाता है। अतः दाढ़ी तथा सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए। गुरुवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वह गुरुवार के दिन कपड़े न धोएं। यदि वह ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में कमजोर होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका असर आपकी सेहत पर भी दिखाई दे सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को न पहने इस रंग के कपड़े। गुरुवार के दिन काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने से गुरु ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होती है। गुरुवार को न करें इस चीजों की खरीदारी। गुरुवार के दिन पूजा पाठ का सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन आंखों से जुड़ी वस्तुएं और धारदार सामान जैसे चाकू, कैंची आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन चीजों को खरीदते हैं तो इसका असर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पर पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को अपने करियर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न करें। इन लोगों का अपमान इस दिन पिता, देवता,
गुरुजनों का अनादर या उपहास नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में चले जाएंगे और आपको करियर और धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर महिलाओं को इस बात का ख्याल रखें कि इस दिन आपके घर कोई भी आए उसे खाली हाथ न जाने दें, नाखून भूलकर भी न काटे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पतिवार को नाखून काटने से धन की हानि होती है। इससे घर की तरक्की रुक जीत है। घर पर अनेकों तरह के पीड़ा आनी शुरू हो जाती है। कबाड़, आपको बता दें कि गुरुवार के दिन न तो पूरे घर की साफ सफाई करें और ना ही कबाड़ को घर से बाहर निकालें, क्योंकि गुरुवार के दिन घर की अधिक साफ सफाई या मकड़ी के जाले झटकना शुभ नहीं माना जाता है। अतः इस बात का ध्यान रखें, गुरुवार के दिन न करें इन चीजों का सेवन। गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही मूंग की दाल भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए केले के सेवन करना मना किया गया है। वहीं मूंग की दाल का सेवन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस दिन चने की दाल का सेवन करना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा आप गुरुवार को चने की दाल का दान भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। इनकी आराधना करने से जीवन के कई कष्टों से आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही कुछ उपाय भी हैं जो गुरुवार के दिन अगर आप आजमाते हैं तो पैसों से लेकर करियर तक की हर समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। केले के पेड़ को जल चढ़ाकर पीली हल्दी अर्पित करे। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना बृहस्पति ग्रह को अत्यंत प्रबल बनाता है। सुबह नहाने के बाद शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर केले के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी का तिलक लगाएं। यह उपाय गुरु ग्रह की बाधाओं को मिटाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। बृहस्पति ज्ञान, धन, विवाह, सम्मान और संतान का दाता माना जाता है, इसलिए केले के पेड़ को जल चढ़ाने से इन सभी क्षेत्रों में उन्नति शुरू हो जाती है। जिन लोगों का विवाह रुका हुआ है या शादीशुदा जीवन में तनाव रहता है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसके साथ केले के पेड़ के पास एयूएम ब्रिम बृहस्पतये नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और ग्रहों के दोष कम होते हैं। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है और घर में बरकत बढ़ाने का काम करता है। गुरुवार का यह सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। घर में पीले फूल या पीला कपड़ा भगवान विष्णु को अर्पित करें। गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला वस्त्र, हल्दी या पीला प्रसाद चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जिन्हें धन संबंधी समस्याएं, नौकरी में रुकावट या सम्मान में गिरावट का सामना करना पड़ रहा हो। गुरुवार के दिन पीला रंग गुरु की ऊर्जा को सीधा सक्रिय करता है। जब आप भगवान विष्णु को पीला अर्पित करते हैं तो इससे घर में सौभाग्य और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीला अर्पित करने से बृहस्पति प्रसन्न होकर जीवन की हर दिशा में उन्नति का मार्ग खोल देते हैं। यदि आपके घर में लगातार तनाव, विवाद, धन की कमी या काम में बाधा आ रही है तो हर गुरुवार को पीला फूल चढ़ाने से घर में शांति और सौहार्द बढ़ने लगता है। पीला प्रसाद जैसे बेसन का लड्डू, चने की दाल की खिचड़ी या हलवा भी अर्पित किया जा सकता है। यह उपाय जीवन की सभी रुकावटों को धीरे धीरे खत्म कर देता है और किस्मत को चमकाता है। गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को चने की दाल या पीला प्रसाद दान करें। गुरुवार का सबसे पावन उपाय है पीली वस्तु का दान, जैसे चने की दाल, बेसन, हल्दी या पीला मीठा प्रसाद। लेकिन यहां ध्यान रखें, यह दान केवल ब्राह्मण, गुरु या वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। यह उपाय आपके बृहस्पति ग्रह को तुरंत सक्रिय करता है। चने की दाल को गुरु का आहार माना गया है, इसलिए इसका दान जीवन में ज्ञान, धन और सुख समृद्धि लाता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर है या विवाह में रुकावट है, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा टिक नहीं रहा, उन्हें यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। दान करने से आपके भीतर दया और करुणा बढ़ती है, जो गुरु ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। यह दान गुरु को प्रसन्न करता है
और जीवन के बिगड़े हुए कामों को तेजी से सुधारता है। गुरुवार को दिया गया दान 10 गुना वापस लौटता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए हर गुरुवार थोड़ा सा ही सही पीली वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। चने की दाल का दान, गुरुवार का सबसे प्रभावी दान। गुरुवार के दिन चने की दाल का दान अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि यह सीधे सीधे देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करता है। चने की दाल को गुरु ग्रह का प्रमुख आहार कहा गया है और इसे दान करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, बुद्धि, सम्मान, सफलता और धन के मार्ग खुलते हैं। जब आप गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या गुरुतुल्य व्यक्ति को चने की दाल देते हैं, तो इसके माध्यम से आपका गुरु ग्रह तुरंत मजबूत होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में विवाह की रुकावट, बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई, नौकरी में प्रमोशन न मिलना, व्यापार में नुकसान, बार बार आर्थिक संकट आना या पारिवारिक कलह हो, उनके लिए यह दान बहुत लाभदायक है। चने की दाल का दान शरीर की सात्विक ऊर्जा बढ़ाता है और घर में मानसिक शांति लाता है। यह दान घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाकर सौभाग्य की तरंगों को बढ़ाता है। कहा जाता है कि चने की दाल का दान 10 गुना प्रतिफल देता है और जीवन के रुके हुए काम अनायास ही बनने लगते हैं। इसलिए हर गुरुवार को थोड़ी सी चने की दाल दान करना बृहस्पति को प्रसन्न करने का सरल और शक्तिशाली उपाय है। हल्दी या हल्दी की गांठ का दान, गुरुवार की सौभाग्य वृद्धि का दान। हल्दी को गुरुवार का प्रतीक माना गया है और इसे दान करना सौभाग्य, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति बढ़ाने वाला दान माना गया है। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रमुख रंग है। जब कोई व्यक्ति गुरुवार को हल्दी या हल्दी की गांठ दान करता है, तो उसके जीवन से बृहस्पति से जुड़े सभी दोष कम होने लगते हैं। हल्दी दान करने से घर में स्थिरता बढ़ती है, रिश्तों में मिठास आती है और परिवार के सदस्यों के बीच एकता मजबूत होती है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जिनके जीवन में लगातार धन की कमी, रुके हुए पैसे, अचानक खर्च, नौकरी में असफलता या विवाह संबंधी रुकावटें बनी रहती हैं। हल्दी का दान शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, क्योंकि हल्दी का उपयोग हर धार्मिक कार्य और पूजा में होता है। यदि हल्दी की गांठ दान की जाए तो इसका प्रभाव और भी तीव्र माना गया है। यह दान घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और व्यापार व नौकरी में उन्नति लाता है। इसलिए हर गुरुवार थोड़ा सा ही सही हल्दी या हल्दी की गांठ दान अवश्य करनी चाहिए। नमक का दान गुरुवार को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है और बृहस्पति धर्म, ज्ञान, सम्मान, परिवार की एकता तथा धन समृद्धि का कारक माना जाता है। ज्योतिष अनुसार नमक का संबंध शनि और राहु से माना गया है, जबकि गुरुवार का स्वामी बृहस्पति है। जब कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन नमक का दान या उधार देता है, तो इसके द्वारा बृहस्पति तत्व कमजोर होने लगता है। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि और परिवार का सौभाग्य धीरे धीरे कम होने लगता है। नमक उधार देना या दान करना घर की लक्ष्मी को भी कमजोर करता है, क्योंकि नमक में चंद्रमा और शनि दोनों का प्रभाव माना गया है और गुरुवार के दिन इन तत्वों का अधिक सक्रिय होना शुभ नहीं माना जाता। कई ज्योतिषीय ग्रंथों में बताया गया है कि गुरुवार को नमक देने से घर में कलह, कड़वाहट और अनावश्यक विवाद बढ़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच अनबन और अनबन से बनी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए गुरुवार के दिन किसी को भी नमक उधार देना, बेचना या दान करना अशुभ माना गया है और इसे सदैव टालना चाहिए। पीला कपड़ा या रुमाल गुरुवार को दान न करें। गुरुवार का असली रंग पीला माना जाता है और यह रंग बृहस्पति ग्रह की शक्ति का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन पीला कपड़ा, रुमाल या कोई भी पीला वस्त्र दान कर देता है, तो अनजाने में वह अपनी ही बृहस्पति शक्ति बाहर भेज देता है। ज्योतिष अनुसार पीले रंग में ज्ञान, बुद्धि, पुण्य और सौभाग्य का वास होता है। जब आप गुरुवार को पीला कपड़ा देते हैं, तो इससे आपका दैविक सौभाग्य कम होता है और गुरु के सकारात्मक फल विफल होने लगते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में शिक्षा में बाधा, नौकरी में रुकावट, पैसे रुकना या घर में बरकत का कम हो जाना देखा गया है।
शादीशुदा लोगों के लिए तो यह और भी हानिकारक है, क्योंकि बृहस्पति पति पत्नी के वैवाहिक सुख का भी कारक है। इसे दान करने से जीवन साथी के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। घर में पीले वस्त्र रखना गुरु की शक्ति को बढ़ाता है, जबकि उसे बाहर देना शक्ति का ह्रास माना गया है। इसीलिए पुरानी मान्यता है कि गुरुवार के दिन घर का कोई भी पीला कपड़ा बाहर नहीं निकालना चाहिए, चाहे वह दान हो, उधार हो या बेचने के लिए देना हो। तेल या घी का दान, खासकर गुरुवार को निषेध। तेल और घी दोनों ही पदार्थ घर की स्थिरता, धन और मानसिक शांति से जुड़े हुए हैं। गुरुवार को तेल या घी का दान करने से बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। घी को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और यह यज्ञ, हवन तथा धार्मिक कार्यों का मुख्य तत्व है। जब गुरुवार को घी या तेल किसी को दिया जाता है तो माना जाता है कि व्यक्ति अपना शुभ कर्म तथा घर की सौभाग्य शक्ति दूसरों को सौंप देता है। इससे धन की कमी, अचानक खर्च, मानसिक तनाव और परिवार में असंतुलन बढ़ने लगता है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार गुरुवार को तेल देना शनि के प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे बृहस्पति कमजोर होकर अपना शुभ प्रभाव कम कर देता है। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई में बाधा, व्यापार में रुकावट और नौकरी में अस्थिरता आ सकती है। महिलाओं के लिए यह और भी अशुभ माना गया है, क्योंकि घी और तेल गृहस्थ जीवन की नींव का प्रतीक है। इसलिए गुरुवार के दिन किसी को भी तेल, घी, सरसों का तेल, नारियल तेल या देसी घी हर हाल में दान करने से बचना चाहिए। गुरुवार को शारीरिक संबंध, सेक्स नहीं करना चाहिए। धर्म और ज्योतिष दोनों में निषेध है। गुरुवार देवगुरु बृहस्पति का दिन है, जिसे सात्विक दिन कहा जाता है। इस दिन शरीर में सात्विक और ब्रह्मचर्य प्रधान ऊर्जा अधिक रहती है। इसलिए धर्म और ज्योतिष दोनों में लिखा गया है कि गुरुवार को संभोग नहीं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन कौन से उपायों को करना चाहिए। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ऊ ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, माधवाय नमः। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं और उस पर विजय पाना चाहते हैं तो अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लें और साथ ही एक कटोरी में पानी की सहायता से थोड़ी सी हल्दी घोल लें। अब उस पीले रंग के कपड़े पर घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखें और उस कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख दें। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है तो आज के दिन अपने गुरु या अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर देव गुरु बृहस्पति के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, एयूएम ग्राम ग्रीन ग्रोम स बृहस्पतये नम। अपने हर काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करें और साथ ही श्री नारायण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ऊ नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख लें और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाएं, तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगाकर जाएं। लेकिन अगर आप केसर ना ले सकें तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले लें। अगर अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपको हमेशा चिंता बनी रहती है तो आज के दिन आपको एक नया पीले रंग का कपड़ा लेकर उसे अपनी संतान के हाथों से स्पर्श कराकर विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ ही
इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऊ ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आमरस का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आमरस खुद ग्रहण करें और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें। अगर आप जीवन में निगेटिव सिचुएशन से बचे रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखने चाहिए और उनकी विधि विधान पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं, यानी उन्हें बिना किसी परेशानी के अच्छे से निभाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको ऊ नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन 2 पत्थर के टुकड़े लें। अब उन दोनों पत्थरों को अलग अलग 2 रंगों से रंग दें। इस प्रकार रंगने के बाद एक पत्थर के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे पत्थर के टुकड़े को आजीवन अपने पास रखें। अगर किसी वजह से आपके पास से रखा पत्थर खो जाए तो फिर से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे 2 रंग में रंग कर अपने पास रख लें। दूसरी बार आपको पानी में पत्थर बहाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कार्यों में परिवार का सहयोग पाना चाहते हैं तो अपने परिवार का सहयोग पाने के लिए आज आपको केतु के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। केतु का मंत्र इस प्रकार है एयुएम श्राम श्रीं श्रौं स केतवे नम। किसी भी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र दान करने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं तथा यह बहुत ही शुभ भी माना जाता है। अगर विवाह योग्य जातकों की शादी में अड़चने आ रही हैं तो गुरुवार को हल्दी का दान देने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। गुरुवार के दिन केले का दान करना लाभदायी माना जाता है। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा अथवा पूजन के समय केले के पत्तों का इस्तेमाल करना तो अति शुभ होता है। अपने भाग्य को चमकाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीले रंगों के अन्न का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। जीवन में आ रही मुश्किलों से निजात पाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु जी के मंदिर में सुराही का दान करना चाहिए। घर में धन धान्य की कमी महसूस हो रही है तो चावल को केसर से रंग लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसका दान और दक्षिणा देने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। इससे आपके पास कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। व्यापार में ग्राहकों की कमी खल रही है तो घबराएं नहीं। गुरुवार के दिन एक पान का पत्ता लेकर उसमें हल्दी की 2 साबुत गांठें रखें और किसी भी श्री विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। जल्द ही लाभ मिलने लगेगा तथा आपकी समस्या दूर। ऐश्वर्य की चाह रखने वाले तथा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु मंदिर जाकर केवड़ा और केसर का दान दें। इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। जिन पुरुषों को नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो या जिन कन्याओं का विवाह तय नहीं हो रहा है, वो जातक गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का पूजन करके उन्हें पीले फल या मिठाई अर्पित करें। उनकी समस्या का समाधान होगा। पारिवारिक समस्याओं से परेशान व्यक्ति को गुरुवार के दिन विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें आम भेंट करने से आपकी समस्या दूर होकर परिवार में खुशियां लौट आएंगी। गुरुवार के विष्णु भगवान को पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केले और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर इस प्रसाद को गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्रों का दान करना पुण्यकारी होता है। ऐसा करने से कार्यों में आ रही सारी रुकावटें दूर होती हैं और सारे काम बनने लगते हैं। गुरुवार के दिन स्नान और पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, पीले फूल, कांसे या पीतल के बर्तन या सोने का दान करना चाहिए। इसे घर में सुख समृद्धि आती है
और कभी भी खाने पीने या पैसे की कमी नहीं होती। बृहस्पतिवार के दिन गरीबों को चावल और दाल बांटने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती।